14वीं शताब्दी का मध्यकालीन भारत, पूरा दक्षिण भारत संकट में था। एक के बाद एक राजवंश गिरते जा रहे थे। मुस्लिम शासकों के द्वारा मंदिर तोड़े जा रहे थे, शिल्प और साहित्य राख हो रहे थे। और ठीक उसी समय दो भाई खड़े होते हैं, दिल्ली सल्तनत को चुनौती देने और हिंदू संस्कृति की मशाल फिर से जलाने। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये है हरिहर और बुक्का राय की सच्ची विजय गाथा। क्या आप जानते हैं कि इन्होंने सिर्फ एक किले से शुरुआत करके पूरा एक साम्राज्य खड़ा कर दिया था? आइए जानते हैं विजयनगर साम्राज्य और इसे खड़ा करने वाले दो भाइयों की गौरवपूर्ण कहानी। 14वीं शताब्दी का समय था। भारत का दक्षिणी भाग लगातार मुस्लिम आक्रमणों से जूझ रहा था। यादव, होयसला, पांड्य और काकतीय जैसे साम्राज्य एक एक कर धराशाही हो चुके थे। दिल्ली सल्तनत के शासकों का उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक जीत नहीं था, वे संस्कृति, धर्म और पहचान को मिटा देना चाहते थे। विदेशी मुगल नफरत का धर्म लेकर भारत में घुसे थे और भारतीय संस्कृति को मिटा देने की मूर्खतापूर्ण कोशिश सालों तक करते रहे थे, लेकिन वे कभी कामयाब नहीं हो सके। इसी अंधकार में दो नाम सामने आए, हरिहर और बुक्का। दोनों भाई काकतीय राजवंश के सेनापति रह चुके थे। 1326 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को बंदी बनाकर दिल्ली लाया और उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया और उन्हें सल्तनत के अधीन कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दिल्ली से भागकर ये दोनों भाई वापस दक्षिण लौटे। उनकी आत्मा में बगावत की आंख थी और हृदय में अपनी जड़ों की पुकार। सीने में धधकती आंख तो थी, मगर कोई रास्ता नहीं था। इसी समय उन्हें मिले स्वामी विद्यारण्य, जो कि श्रृंगेरी पीठ के विद्वान संत थे। विद्यारण्य ने उन्हें आत्मज्ञान दिया और आत्मबल भी। उन्होंने कहा, धर्म की रक्षा केवल प्रवचन से नहीं, पराक्रम से होती है। स्वामी विद्यारण्य से ज्ञान प्राप्त कर दोनों भाई हिंदू धर्म में वापसी की और सनातन का परचम लहराने पूरी तरह तैयार थे। विद्यारण्य के आशीर्वाद से 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। यह कोई सामान्य राज नहीं था, यह एक प्रतिज्ञा थी कि अब भारत की आत्मा में कोई नहीं कुचलेगा। हरिहर राय प्रथम इस साम्राज्य के पहले शासक बने और बुक्का ने उनकी सेना व शासन में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने हम्पी को राजधानी बनाया, एक ऐसा नगर जो अपनी भव्यता में किसी स्वप्न लोक से कम नहीं था। शासन में नीति, न्याय और धर्म का अद्भुत और अद्वितीय संगम था। सैन्य हस्ती से उन्होंने एक ऐसी सेना खड़ी की जो कि दिल्ली से लेकर बहमिनी सल्तनत तक सबको चुनौती देने में पूर्णतः सक्षम थी। बुक्का राय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की सीमाएं गोदावरी से लेकर कावेरी तक फैल गईं। उन्होंने कई निर्णायक युद्धों में विजय प्राप्त की, खासकर रायचूर दोआब में बहमीन सल्तनत को कई बार हराया। विजयनगर साम्राज्य सिर्फ तलवारों से नहीं, संस्कारों से भी बना था। यहाँ मंदिर निर्माण को विशेष संरक्षण मिला। विरूपाक्ष मंदिर, हजारा राम मंदिर और विट्ठल मंदिर आज भी उनके युग की भव्यता की गवाही देते हैं। संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ साहित्य को नया जीवन मिला। व्यापार की हस्ती से विजयनगर एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बना, जहाँ अरब, फारसी और यूरोपीय व्यापारी तक आते थे। यह साम्राज्य धर्म, युद्ध और विकास तीनों का संतुलन था। हरिहर और बुक्का ने एक सांस्कृतिक चमत्कार रचा। कृष्णदेव राय विजयनगर के इतिहास के सबसे महानतम राजा थे, जिनके दरबार में पंडित रामकृष्ण जैसे बुद्धिमान रत्न हुआ करते थे। विजयनगर साम्राज्य लगभग 200 वर्षों तक दक्षिणी भारत की आत्मा बना रहा, जब तक 1565 में तालीकोटा के युद्ध में उसे गहरी चोट नहीं लगी। यह युद्ध दक्कन सल्तनतों और विजयनगर के बीच लड़ा गया था, जिसमें विजयनगर की हार हुई और तात्कालिक राजा राम राय की मृत्यु हुई। इसके बाद विजयनगर का पतन आरंभ हो गया और दक्कन में राजनीति के समीकरण बदल गए। लेकिन याद रखिए, राज्य मिटते हैं, विचार नहीं। हरिहर और बुक्का का विजयनगर आज भी हम्पी के पत्थरों में गूंजता है और हमारे इतिहास में जिंदा है, एक गाथा बनकर। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आप ऐसे ही और गुमनाम नायकों की वीर गाथा सुनना चाहते हैं या जानना चाहते हैं।